राहुल कुमार, स्वागत है आपका बरन्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है वो 27 तारीख 12वां महीना 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 9 से 10 शिफ्ट के। तो इस वीडियो में हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। साथ में आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जैसे उसमें प्रैक्टिकली है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अदर भी चीज़ें की, तो उसे आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें बताया जाता है प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है। थोड़ी सी वीडियो लंबा होता है बट उसे यूज़फुल बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यह है कि MS ऑफिस 2016 में एक वर्ड फाइल को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग सब लोग बहुत लोग जानते होंगे कि Alt+F4 से कोई भी फाइल क्या होता है, क्लोज होता है। लेकिन एक और शॉर्टकट की भी होता है जिससे कि फाइल क्या होता है, क्लोज होता है, वो है Ctrl+W। जी हाँ, Ctrl+W अगर हम लोग प्रेस करते हैं MS वर्ड या वगैरह में तो उससे क्या होता है, वो फाइल क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जस्ट लाइक आप समझिए कि जैसे Alt+F4 काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। लेकिन Alt+F4 जो है, Alt+F4 वो हर जगह काम करता है और ये हर जगह काम नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर से साफ लिखा हुआ है कि वर्ड की फाइल को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, तो Ctrl+W इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन यह है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल फंक्शन है। तो लॉजिकल फंक्शन के अगर ग्रुप में आप जाके देखिएगा तो इसमें नोट का फंक्शन आपको मिलेगा। बाकी डेट हो गया, 4 जो देख रहे हैं, 4 का मतलब CHAR का मतलब उसका पूरा मतलब होता है कैरेक्टर, जो कि टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आता है। और नाउ का मतलब क्या होता है, अगर आप नाउ का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो इक्वल टू नाउ अगर आप एक्सेल में अप्लाई कीजिएगा तो उससे क्या होगा, डेट और टाइम दोनों इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ डेट का फॉर्मूला लगाइएगा तो ये सिर्फ डेट का फॉर्मूला काम नहीं करता है, और 4 का फॉर्मूला जो होता है वो कैरेक्टर कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि नोट का फंक्शन रहता है कहाँ पे है। तो एक्सेल स्टार्ट करना होगा और एक्सेल स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला वाले मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा और इसमें देखिएगा बहुत सारे रिबन ओपन होगा। इस रिबन के अंदर आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि लॉजिकल का फंक्शन दिया हुआ है। आप लॉजिकल वाले फंक्शन पे जब क्लिक करेंगे एक लिस्ट ओपन होगा। इस लिस्ट में एंड, फॉल्स, इफ, एरर, नोट और ट्रू फंक्शन जैसे इसमें दिया हुआ है। तो इस जगह पे देख सकते हैं कि नोट का है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, लॉजिकल आंसर का क्या होगा, आंसर यहाँ पे 2 नंबर होगा कि नोट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि आप किसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट यानी कि किसी एक शब्द को सर्च करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं और उसको दूसरे शब्द से बदलना चाहते हैं यानी कि रिप्लेस करना चाहते हो, तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट की को प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए हमें Ctrl+H का प्रयोग करना होगा। Ctrl+H से रिप्लेस का ऑप्शन आता है। उससे क्या होता है, किसी वर्ड को हम लोग सर्च भी करेंगे और साथ ही हम उसे दूसरे वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आप इसे भी प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले हम एक फार्मूला लगा के कुछ वर्ड ले आते हैं और जैसा देख सकते हैं कि इसमें वर्ड है बहुत सारा आ गया। अगर हम इसमें जैसे बहुत जगह पे यहाँ पे दा लिखा हुआ, हम इस दा वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, शॉर्टकट की कैसे अप्लाई होगा और कैसे किया जाएगा इस चीज़ को देखिए। तो कंट्रोल के साथ हम पहले H प्रेस करेंगे तो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। तो फाइंड में हमें क्या देना है, तो यहाँ पे दा लिख देंगे और रिप्लेस किससे करना है, तो यहाँ पे किसी अदर वर्ड से कर देते हैं। जैसे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल बेल्ट्रॉन, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर से लिखते हैं तो जब आप इसमें जैसे यहाँ पे क्या है कि ये जो द वर्ड लिखे इसे वो सर्च करेगा और इससे क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर से देखिए फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये पहला वर्ड को खोजता है। अगर हम इससे रिप्लेस करना चाहते हैं बेल्ट्रॉन से तो यहाँ पर रिप्लेस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर देखिए दूसरा खुद वो खोज लिया। अगर हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, यानी कि अगला आदमी को खोजेंगे, अगला वर्ड को खोजेंगे। तो फिर यहाँ पर से देखिए अगला इसको सर्च किया। अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, देखिए वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे अगर इसे भी करना चाहते हैं तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए। इसे नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट कर दीजिए। लेकिन अगर सबको आपको पता है कि जितना भी वर्ड है लिखा हुआ सबको एक साथ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको बार बार क्लिक करने का या फिर ज़्यादा आपको टाइम इसमें देना ना पड़ेगा और जितने जगह पे दा लिखा हुआ था वर्ड उतने जगह पे क्या आ गया, बेल्ट्रॉन आ गया। और ये सिर्फ दा और बेल्ट्रॉन नहीं बल्कि कोई भी वर्ड वो क्या होगा, रिप्लेस हो सकता है। तो Ctrl+H का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना या फिर किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इसका जो 33 नंबर आंसर है, यहाँ पे 33 का आंसर होगा 1 नंबर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, निर्माता द्वारा जिस चिप का डेटा लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मास्क
रोम के नाम से जाना जाता है। मास्क रोम का पूरा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे कि रीड ओनली मेमोरी होता है, तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो 2 नंबर में आप पढ़ रहे हैं उसका जो कथन ये गलत है, वो कैसे गलत है इस चीज़ को आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, पहले बताते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहे या ना रहे उससे सिस्टम सॉफ्टवेयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करेगा। लेकिन हाँ, आप अपने ज़रूरत के अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कंप्यूटर में डाला जाता है, वो यूजर के ज़रूरत के अनुसार। जैसे आप समझिए कि आप अगर एक कुछ ऑफिशियली काम कर रहे हैं जहाँ पर एक लेटर, एक डाटा एंट्री टाइप का काम हो रहा है, तो वहाँ पर से एक्सेल या फिर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई अगला व्यक्ति है जो कि फ़ोटो डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो फोटोशॉप वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। और ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो यूजर के काम के अनुसार बनाया जाता है, उसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका सीधा संबंध यूजर से होता है ताकि उसकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार से काम हो। जैसे मेडिकल शॉप में रहता है मेडिकल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, और अदर जैसे जगह पे जाते होंगे तो उस जगह के मतलब ज़रूरत के अनुसार से जो सॉफ्टवेयर काम बनता है और काम करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बस सिर्फ हार्डवेयर के अनुसार से बनाया जाता है। जैसे आप समझिए कि आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर कम है या फिर प्रोसेसर बहुत ज़्यादा स्लो है, या फिर वैसा मतलब हार्डवेयर स्ट्रक्चर मतलब कंप्यूटर का है जिससे कि अच्छे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकता है। तो जैसे आप देखिए बहुत पुराना जो कंप्यूटर होता था उसमें अभी विंडो 10 डालिएगा तो उसमें सही से रन नहीं करेगा, क्योंकि जो विंडो 10 के जो चीज़ें चाहिए इस हार्डवेयर से वो उसमें पहले नहीं था, इसलिए वो रन नहीं करेगा। तो वही चीज़ होता है। आप कई बार आप अपने फ़ोन में भी देखिए कि हो सकता है आपका फ़ोन जो बड़ा वाला होगा, अगर उस फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर क्या आप अपने छोटे वाले फ़ोन में रन करा सकते हैं, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का जो हार्डवेयर है, दोनों का हार्डवेयर पावर, जो दोनों का प्रोसेसर पावर है, वो दोनों का अलग है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो छोटा बड़ा एप्लीकेशन नहीं देखता है। अगर छोटा मतलब मोबाइल है या फिर छोटे कंप्यूटर है, छोटे हार्डवेयर है, तो उसके अनुसार से डिज़ाइन हो सकता है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 या 36 नंबर कि विंडो में किसी फोल्डर को छुपाने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में किसी फोल्डर या फाइल को छुपाने के लिए, यानी कि हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें प्रयोग करेंगे 4 नंबर आंसर का। 4 नंबर आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि विंडो एक्सप्लोर खोलेंगे, यानी कि जो फाइल होता है जहाँ पर भी रहेगा उसे खोलेंगे, ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद उस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप उसे प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा, प्रॉपर्टीज़ में हिडन नाम का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करके हिडन कर सकते हैं। इसको शॉर्ट भाषा में एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जिस फाइल या फोल्डर को हिडन करना है उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे हिडन का ऑप्शन मिलेगा। इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि एक फाइल हम ओपन किए हुए और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइल फोल्डर है, 4-5 है। इनमें से किसी भी फाइल को अगर हमें हिडन करना है, जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो उसे हिडन करना है तो उस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये है, तो इस पर राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करेंगे कि तो लंबा सा लिस्ट ओपन होगा और यहाँ पे सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होगा। इस प्रॉपर्टीज़ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि हिडन का ऑप्शन है, और जब हिडन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करने के बाद होगा क्या कि वो फाइल क्या होगा, हिडन हो जाएगा, यानी से वो यहाँ से गायब हो जाएगा। और ओके प्रेस करेंगे और यहाँ से फिर से वो क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पे फाइल वो अभी नहीं है। तो जब भी किसी भी फाइल को हिडन करना हो या फिर किसी फोल्डर को हिडन करना हो तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जिस फाइल को हिडन करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हिडन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वो फाइल क्या होगा, हिडन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 की एक वर्ड फाइल में हर पैराग्राफ में स्पेसिंग हटाने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें लेआउट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और उसमें पैराग्राफ में स्पेसिंग फंक्शन होता है। इसे भी आपको MS वर्ड में देखना चाहिए। जैसे अगर MS वर्ड में है तो इसका 2 तरीका होता है। इसमें हालांकि वो सेकंड तरीका नहीं दिया हुआ है। पहला तरीका तो ये होता है कि होम पे क्लिक करके ही कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप लेआउट देख रहे हैं इसके जगह पे होम भी रहता तो इससे भी हो सकता था, लेकिन जब वहाँ पे कहीं पर भी होम का जिक्र नहीं किया हुआ है तो होम के अलावा जैसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि होम पे क्लिक किए और इसमें भी पैराग्राफ ग्रुप होता है। पैराग्राफ ग्रुप में आप यहाँ पर से लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन रहता है, आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन उस ऑप्शन में होम का तो कहीं जिक्र किया हुआ नहीं है। तो होम का नहीं किया हुआ तो पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं।
जब पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट में भी देखिएगा कि यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप नाम का ऑप्शन रहेगा, और इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट या फिर अप और डाउन का स्पेस क्या कर सकते हैं, घाटा बढ़ा सकते हैं। जैसे ये वर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं और इसमें जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, और फिर से इधर क्लिक कर रहे हैं तो क्या डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कराने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपको दो पैराग्राफ के बीच में मतलब स्पेस बढ़ाना हो तो इसके लिए आपको दो ऑप्शन, पहला तो आपको होम में क्लिक करके कर सकते हैं, दूसरा पेज लेआउट पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि MS Excel 2016 में क्लाउड अलाउ यूजर्स टू इन रेंज में, यानी कि अलाउ यूजर टू रेंज इन फंक्शन में कौन से मेन्यू के सेलेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए हमें रिव्यू मेन्यू का इस्तेमाल करना होगा। रिव्यू मेन्यू के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ यूजर टू एडिट रेंज के अंदर आप इसे देख सकते हैं। जैसे एक्सेल ओपन कर लिए, एक्सेल ओपन करने के बाद रिव्यू फंक्शन पे जाएंगे, और रिव्यू फंक्शन पे जाने के बाद आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ अलाउ यूजर टू एडिट, मतलब यहाँ पर से ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप बेल्ट्रॉन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं तो आपको इस बात को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जितना भी फंक्शन है, चाहे वो होम से हो या इंसर्ट से हो, तो ये नहीं पूछता है कि शॉर्टकट की क्या होता है, बहुत कम शॉर्टकट की रहता है। बट जो ऑप्शन से क्वेश्चन रहता है वो ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और एक्सेल से रहता है। तो जो लोग पढ़ते हैं उन लोग के पास अगर लैपटॉप है तो उन लोग को हम एक सजेशन देना चाहते हैं, वो ये है सजेशन कि जितना भी मेन्यू है, जैसे होम पे क्लिक किए तो होम पे क्लिक करने के बाद क्या आता है, तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, तो अच्छा हाँ इसमें अंदर होता है। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिल कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज, फॉन्ट साइज, इस तरह से सारे फंक्शन को पढ़े और जाने और एक एक करके समझें, उनका अच्छे मार्क्स आएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से प्रोटेक्ट सीट फंक्शन का कौन सा वैध विकल्प नहीं है। तो इंसर्ट मेन्यू के द्वारा आप लोग मतलब इंसर्ट सीट, यानी कि जब हम किसी भी एक्सेल के वर्कशीट में अगर हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, यहाँ के प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसमें हम किसी भी रो या कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते, उसे फॉर्मेट नहीं कर सकते, उसे सजा नहीं सकते, ये सारा काम हम लोग नहीं कर सकते। बट ये जो काम है आप इंसर्ट न्यू सीट, वो आप काम कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेल ओपन है और हम जाते हैं यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड हम टाइप कर देते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद आप इसमें तो किसी भी तरह का, ना तो आप किसी रो को आप डिलीट कर सकते हैं, ना आप इसमें कुछ तरह का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सारा ऑप्शन क्या होता है, हिडन हो जाता है। बट यहाँ पर से आप शॉर्टकट की अप्लाई करके, या फिर हमारे पास 3 ऑलरेडी था, लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा चाहेंगे तो ये प्लस वाला सिंबल पे क्लिक करके नया सीट क्रिएट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F11 बटन भी प्रेस करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ें जो है रो और कॉलम है उसे आप डिलीट करें, कॉलम को और सजाए, ये सब काम नहीं कर सकते हैं जब आप किसी भी एक्सेल के फाइल में पासवर्ड लगाते हैं तो, लेकिन आप नया सीट क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि MS Excel 2016 में किस विकल्प के द्वारा हम कॉलम का डिफ़ॉल्ट विड्थ, जो यानी कि कॉलम का जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होता है उसे सेट कर सकते हैं। तो जब भी किसी कॉलम का विड्थ यानी कि चौड़ाई सेट करना होगा तो उसके लिए आपको होम टैब का इस्तेमाल करना होगा। होम टैब के अलावा किसी भी जगह पे नहीं होता है। एक और फंक्शन होता है होम के अलावा, वो आपको हम बताते हैं, लेकिन वो किसी मेन्यू से नहीं होता, वो माउस से होता है। वो कैसे होता है वो दोनों आपको हम अभी दिखाएंगे। सबसे पहले आंसर पढ़ते हैं। आंसर में क्या लिखा हुआ है कि होम मेन्यू में सेल ग्रुप के अंदर में जाएंगे और उसमें फॉर्मेट फंक्शन रहता है और उसमें हम लोग सेल को सेलेक्ट करके इसके ये काम कर सकते हैं। तो चलिए आपको इसे प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं एक्सेल ओपन है और जब भी हम किसी कॉलम का विड्थ बढ़ाना होगा तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। पहले तो हम इसमें कुछ लिख देते हैं और लिखने के बाद जब हम इसे ड्रैग करते हैं तो वो क्या होता है, खुद से ऑटोमेटिक इस प्रकार से ड्रैग ले लिया। ड्रैग लेने के बाद इसे हम जब बढ़ाएंगे इसका साइज तो देखिए इस तरह से। एक तो यह फंक्शन है कि यहाँ पर से जब देखिएगा कि ये कॉलम का नाम है, ABCD क्या होता है, कॉलम का हेडिंग होता है। तो जब यहाँ पर से D नंबर में ये लिखा हुआ है तो D के इधर वाला हेडिंग पर जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते, माउस ले आते हैं कर्सर और इस पर क्लिक करके हम लोग खींचेंगे इस तरह से, तो इसे क्या होगा, उसका विड्थ में चेंजिंग आ गया, मतलब चौड़ाई बदल गया। इसका दूसरा तरीका यह है कि हम यहाँ पर फॉर्मेट पे जाते हैं। जैसे आपको पहले इसमें आंसर में बताएं कि होम पे क्लिक करेंगे, सेल ग्रुप में जाएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि कॉलम विड्थ या फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ। आप ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो खुद से एडजस्ट हो जाएगा। और अगर मान लिया सिर्फ कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो आपको पॉइंट टाइप करना होगा कि कितने पॉइंट में चाहिए। यहाँ पर से जैसे 10 शो कर रहा है, हम 20 मान ले लिख दिए और ओके करेंगे तो इसका देखिएगा साइज क्या हो गया कॉलम का,
इंक्रीज कर गया। तो जब भी इस तरह से इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो इसके लिए होम का फंक्शन इस्तेमाल करके कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि MS एक्सेल 2016 में एक यूजर 40 छात्रों की एक कक्षा के लिए एक वर्कशीट बना रहा है। उन छात्रों को नाम हाईलाइट करना चाहता है जिन्हें 40 से कम अंक मिले हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें कौन से ऑप्शन का मदद करना होगा, तो कौन से लेने होगा, तो उनके लिए भी आपको होम पे ही क्लिक करना होगा। होम पे क्लिक करेंगे, होम मेन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे उसमें स्टाइल ग्रुप आता है। स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर उनको टाइप करना होगा और कैसे ये किया जाएगा इस चीज़ को भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। इसके लिए भी हम एक्सेल ओपन कर लिए हैं और एक्सेल ओपन करने के बाद इसमें कुछ वैल्यू लिख देते हैं जो कुछ 40 से ज़्यादा भी रहेगा और कुछ 40 से कम भी रहेगा। तो अगर हम आपके 40 से कम वाले फंक्शन पे आपको लगा के दिखाएंगे कि कैसे काम करेगा, तो इसके लिए हमें पहले एक डाटा लिखना होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हम डाटा तो लिख लिए, अब हमें इसमें फंक्शन लगाना है। तो सबसे पहले नंबर फंक्शन किस में लगाना है, तो ये जितने सेल है उसको सेलेक्ट करना होगा। सेल सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि आंसर में बताया गया था कि होम मेन्यू पे क्लिक करेंगे, अगर दूसरे में है तो, अगर होम में है तो है ही, लेकिन अगर दूसरे में तो होम पे क्लिक कीजिए। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से स्टाइल ग्रुप है, जैसे आपको बताए होंगे, कई बार बताया है कि जैसे होम पे क्लिक करते हैं तो इतने सारे जो ऑप्शन देखते हैं इसे रिबन के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक रिबन में एक छोटे छोटे ग्रुप बने होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, नंबर ग्रुप हो गया, स्टाइल ग्रुप। तो इस स्टाइल ग्रुप में आएंगे और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसमें देखिएगा कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर से 5 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे फंक्शन है, बाकी कुछ और है लेकिन यहाँ पर से मेन 5 रुपये जो है काम करता है। तो इसमें हाईलाइट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब हाईलाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते एक और लंबा सा ऑप्शन ओपन होता है। तो इसमें हमें क्या बताया गया था कि 40 से कम अंक वाला जो है उसे हाईलाइट करना है उस सेल को। तो यहाँ पर से हमें ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना होगा या लेस देन का, तो लेस देन का इस्तेमाल करना होगा। तो लेस देन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो देखिएगा इसमें कि 51 से कम वाले अंक ऑलरेडी हाईलाइट हो गए, लेकिन मेरे क्वेश्चन में 40 था तो हम यहाँ पर से 40 कर देंगे। 40 करने के बाद जब आप यहाँ पर से ओके भी नहीं प्रेस किए और आपको ये बता दिया कि हाँ इनमें से ये जो सेल आपको दिख रहा है वो सेल क्या है, 40 से जो कम है वर्ड वो हाईलाइट हो गया। और उसके बाद कलर वगैरह का यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन है अलग अलग तरीके, जैसे आप यहाँ से येलो कर सकते हैं, येलो के साथ, उसके बाद फिर ग्रीन के साथ, या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पर से दिया हुआ है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का भी कलर में यहाँ पर से बदलाव ला सकते हैं कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि उसके फिल कलर ना बदले, उसका टेक्स्ट कलर बदले, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो 40 से कम है उसका फॉन्ट का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो इस प्रकार से हम कई तरह का ऑप्शन कर सकते हैं, या फिर कस्टम फॉर्मेट पे जाके और भी कई तरह का यहाँ पर से कलर या फिर वगैरह वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो आंसर था यहाँ पर से क्वेश्चन का वो आपको हम करके दिखा दिए हैं कि इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर बिल्कुल सही होगा। तो जो लोग बेल्ट्रॉन की तैयारी करते हैं एक बार हम फिर से बताते हैं कि जितने भी मेन्यू है उनको अध्ययन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछने में तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, उस प्रॉब्लम को पूछिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो उस व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। हम एक ग्रुप भी चला रहे हैं, उस ग्रुप में बेल्ट्रॉन के ही स्टूडेंट कुछ हैं तो आप उससे भी आपको जोड़ देंगे। उसमें सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, आप लोग भी पूछेंगे। जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा फोटो खींच के, क्वेश्चन का फोटो खींच के डालिए ग्रुप में, हम उसे आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करके आपको हम बताएंगे। या फिर जिन लोगों को भी पता होगा स्टूडेंट लोग को, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। दूसरे लोग पूछेंगे तो आप भी बता सकते हैं। तो इस तरह का फंक्शन हम लोग वहाँ पर करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़िए। जुड़ने के बाद आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से मेन्यू के ट्रैकिंग समूह का MS वर्ड में 2000 में क्या कहाँ पे पाया जाता है। तो ट्रैकिंग ग्रुप जो होता है MS वर्ड में वो रिव्यू के अंदर होता है, और कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं तब तक आई थिंक मेरे अनुसार से, जैसा जहाँ तक मेरा थी है कि ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है। आंसर क्या, आंसर तो कोई भी जानता है कि टिक कर लेगा, रटने का चीज़ नहीं, आपको समझना चाहिए। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि रिव्यू पे क्लिक किए। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ पे ट्रैकिंग ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर ट्रैक चेंज वगैरह वगैरह यहाँ पर से फंक्शन है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप MS वर्ड पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो। अदरवाइज आपको सिर्फ पढ़ के एग्जाम पास करना, तो आप जान लीजिए कि उसमें रिव्यू में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि दिए गए विकल्पों में, यानी कि दिए गए ऑप्शनों में से
तीन निश्चित तरीके से एक जैसे हैं जबकि एक विषम है, यानी कि तीन ऐसे ग्रुप को आप सेलेक्ट कीजिए जो एक ही कैटेगरी का हो और एक को ऐसा सेलेक्ट कीजिए जो विषम हो, यानी कि वो तीनों से अलग हो। तो ये जो इंटरप्रेटर देखते हैं, कंपाइलर देखते हैं, असेंबलर देखते हैं, ये जो जावा है वो सबसे क्या है, अलग है, क्योंकि जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जावा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि इंकजेट और लेजर प्रिंटर में क्या अंतर होता है। तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है और लेजर प्रिंटर में यही अंतर होता है कि इंकजेट प्रिंटर स्याही यानी कि इंक पर काम करता है, इंक रहेगा तब वो काम करेगा। अब बहुत जगह पे कंप्यूटर में जहाँ पे प्रिंटिंग का दुकान है, जहाँ पे प्रेस का दुकान है, आप देखे होंगे कि एक बड़ा सा प्रिंटर आता है, उसमें इंक डाला हुआ रहता है, उसे इंकजेट प्रिंटर क्या कहते हैं। जबकि लेजर प्रिंटर जो होता है टोनर का इस्तेमाल करते हैं, टोनर में ये भरा जाता है, आप कह सकते हैं उसे क्या, पाउडर डाला जाता है टोनर में, तो पाउडर पे वो काम करता है लेजर प्रिंटर। लेकिन इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इंक पे काम करता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कभी भी अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल में दिखाते हैं, आप फोटो प्रिंट करवाने जाते होंगे या फिर कलर प्रिंट करवाने जाते हैं, तो बोलता है कि नहीं कलर प्रिंट का जो चार्ज है वो ज़्यादा लगेगा। वो इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें स्याही लगता है, इंक लगता है, वो इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट होता है। लेकिन आप फोटो कॉपी करवाने जाते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, उसमें टोनर से प्रिंट होता है, लेजर प्रिंटर से, तो उसमें पैसा कम खर्च होता है, इसलिए वो कम रुपया चार्ज भी करता है। फिर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की जावा लैंग्वेज के संस्थापक कंपनी द्वारा, मतलब किस कंपनी द्वारा की गई थी। तो सन मैक्रो सिस्टम के द्वारा जावा लैंग्वेज का स्थापना किया गया था, यानी कि डेवलप किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि गीता, यानी कि एक व्यक्ति का नाम, एक स्टूडेंट के नाम है कि गीता एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट में उसे एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक वर्कबुक बनानी है। वर्कबुक मतलब एक्सेल का फाइल। वह MS एक्सेल 2016 में HRA कर्मचारियों की एक वर्कशीट बना रही है और अब वह IT कर्मचारियों की एक नई सीट जोड़ना चाहती है। ऐसा करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को चुनना चाहिए। तो उनके लिए आपको बता देते हैं, इसमें हालांकि 3 विकल्प होते हैं, लेकिन दिए गए जो ऑप्शन में मात्र एक विकल्प है। पहला विकल्प तो हम आपको यहाँ पर से आंसर में, जो कि आप लोग जानते भी होंगे बहुत लोग, कि Alt + Shift + F1 बटन प्रेस करने से एक नया वर्कशीट क्या होता है, क्रिएट होता है। इसका दूसरा शॉर्टकट यह होता है कि शिफ्ट के साथ F11 बटन प्रेस कीजिए तो उससे भी वर्कशीट क्रिएट होता है। इसे आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। जैसे समझिए कि ये HRA का फंक्शन है जिसमें वो गीता नाम की स्टूडेंट काम कर रही है। उसके बाद अब उन्हें दूसरे एक और वर्कशीट चाहिए जिस पे वो काम कर सके। हालांकि यहाँ पे क्रिएट तो है, लेकिन इसके अलावा आपको हम फंक्शन के तौर पे बताएं कि Alt Shift और F1 बटन प्रेस कीजिएगा तो उससे आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि 6 नंबर क्रिएट हो गया। और शिफ्ट के साथ अगर F11 बटन प्रेस करते हैं तो उससे भी क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। तो 2 ऐसे शॉर्टकट की होते हैं एक्सेल के अंदर जिससे आप नया वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक तो Shift + F11 और दूसरा Alt + Shift + F1। तो अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि एक प्रयोक्ता को एक्सेल में एक चार्ट बनाना है जो कि एक निर्धारित समय पर प्रचलन यानी कि ट्रेंड दर्शाता है। इसी के लिए कौन से चार्ट का प्रयोग का मतलब इस्तेमाल करना होगा। तो इसे लाइन चार्ट का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड्स का बता रहा है, तो इस तरह से जो लाइन चार्ट होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, जो डाटा मेन्यू रहेगा सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, उसके बाद यहाँ पर से देख सकते हैं चार्ट के ग्रुप में यहाँ पे लाइन का ऑप्शन है, इसमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पर से 7 अलग अलग तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन चार्ट बनाने के लिए। तो ये इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि MS एक्सेल 2016 में जब सेल को सेल स्टाइल फंक्शन से बैड के रूप में लागू किया जाता है तो सेल का बैकग्राउंड कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। जैसे यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है या फिर सेल स्टाइल के अंदर से अगर हम बैड का दर्शाते हैं यानी कि बुरा की चीज़ों को दर्शाते हैं तो वो रेड कलर को मतलब हाईलाइट करता है किसी वर्ड को। तो जब भी आपको इस तरह का चीज़ों का फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा तो आप यहाँ पर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर होम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा C 3 नंबर होगा यानी कि लाल होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 49 कि IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। अब कई बार क्लास 1 या फिर क्लास B क्लास D का नाम आप लोग सुनते होंगे, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया है और शायद आप लोग भी पढ़े होंगे। तो IP एड्रेस क्लास कितने प्रकार के होते हैं, तो वो मात्र 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 मतलब सब शामिल होता है। 3 ग्रुप में लिखा हुआ तो 3 प्रकार के, 4 ग्रुप में लिखा हुआ तो 4 प्रकार के हो जाएगा। उसे समझने का एक तरीका है।
फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट के केस को, यानी कि केस मतलब जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, केस का मतलब हो गया जैसे अगर स्मॉल है उसे कैपिटल करना चाहते हैं, कैपिटल है स्मॉल करना चाहते हैं, या प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल करना चाहते हैं। इस तरह का कुछ चीज़ें जब चेंज करते हैं तो उसे केस के नाम से जाना जाता है, या फिर चेंज केस के नाम से भी जाना जाता है। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को केस को टॉगल केस में करने के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल किया जाएगा, तो शिफ्ट प्लस F3। कैसे इस्तेमाल होगा इसे आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली देखेंगे तो जैसा कि आपको बताया कई बार हम बताए हैं कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे हम इतना वर्ड को सेलेक्ट किए, शिफ्ट के साथ हम F3 बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सब जितने भी वर्ड सेलेक्ट था उसका प्रत्येक वर्ड क्या हो गया, पहले कैपिटल हो गया, फिर से सेलेक्ट किए तो पूरा कैपिटल हो गया, फिर से प्रेस किए तो उसके बाद फिर से। तो इस तरह से हम लोग शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करके उसे उसका चेंज जो केस है हम बदल सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर होता है, सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद होम में जाइए, होम में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जैसे चेंज केस के नाम से जानते हैं। तो 1 2 3 4 5 प्रकार के इसमें केस रहेगा। सेंटेंस केस तो नॉर्मल रहता है, लोअर केस में सब स्मॉल रहेगा, अपर केस में सारा कैपिटल रहेगा, कैपिटलाइज चीज में वर्ड में प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, और टॉगल केस में प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर नहीं 4 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि MS ऑफिस 2016 में एक्सेल वर्कशीट में हम सेलेक्ट की गई रो को कैसे डिलीट करेंगे। तो किसी भी रो को अगर आपको डिलीट करना होगा तो उसके लिए होम मेन्यू में जाएंगे, सेल ग्रुप में डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि अगर आप किसी भी सेल में कुछ लिखे हुए हैं, जैसे इस सेल में लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल पहला जो संडे वाला रो है, ये पूरा रो को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इस पर किसी भी जगह पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद होम में चले जाइए। होम में जाने के बाद यहाँ पर से सेल ग्रुप है, उसके बाद डिलीट का फंक्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसमें देखिएगा कि डिलीट सीट रो रहेगा, आप इसका इस्तेमाल करके उस रो को डिलीट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की MS पावर पॉइंट में ट्रिगर का उपयोग क्या होता है। तो ट्रिगर का उपयोग होता है यह एक डिफाइन एनिमेशन शुरू करता है, और ट्रिगर ऑप्शन कहाँ रहता है, तो एनिमेशन ऑप्शन के अंदर रहता है। तो इसे भी आपको पावर पॉइंट ओपन करके दिखाते हैं। तो ये पावर पॉइंट ओपन कर लिए और यहाँ पे एनिमेशन वाला ग्रुप में गए, और यहाँ पर से देख सकते हैं कि ट्रिगर नाम का ऑप्शन है, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे ट्रिगर देख सकते हैं। और ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी कोई तक एनिमेशन नहीं लगा है, लेकिन एनिमेशन जैसे लगाते हैं तो ये देखिए ट्रिगर क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका हम एक बार और भी पहले मतलब डिस्कस कर चुके हैं, मतलब बताए हुए हैं इसका आंसर कैसे होगा। तो इस चीज़ को आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग भी जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ बताए हैं और हमें अच्छे से समझ में आया, तो जो कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं पहले 53 नंबर कि लिखा हुआ कि मान्यता MS एक्सेल 2016 में 1 महीने के दौरान उपयोग की गई घरेलू चीज़ों को एक टेबल बनाने चाहते हैं, यानी कि एक तालिका बना रही है। इस टेबल में वह विभिन्न चीज़ों को नाम डालते हैं, पहले कॉलम में लिखती है, लेकिन कुछ नाम बहुत लंबे होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है कि कॉलम में फिट नहीं होता है। आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं कि कॉलम में फिट नहीं होते हैं। नामों की लंबाई के अनुसार कॉलम की चौड़ाई को अनुकूल करने के लिए उन्हें कौन सा विकल्प चुनना होगा। यानी कि जब हम MS एक्सेल में कुछ चीज़ें लिखते हैं और उस चीज़ को जब अभी आपको एक बार हम बताए थे इस क्वेश्चन में कि किसी भी कॉलम का विड्थ को कैसे हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं, फिर एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 ऑप्शन था। एक तो बताए थे कि यहाँ पे क्लिक करके यानी कि कॉलम का हेडिंग पे क्लिक करके उसे मतलब राइट लेफ्ट ड्रैग करेंगे, खींचेंगे तो उससे हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बताए थे आपको फॉर्मेट से। सेम इस क्वेश्चन का भी आंसर यही आएगा। आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको जाना है कॉलम के हेडिंग पे। कॉलम के हेडिंग पे आपको उसके जो लाइनिंग होता है उस पर डबल क्लिक करके आप उसको मतलब विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहला नंबर आप देख रहे हैं कि अगर समझ लीजिए कि ये घरेलू कुछ सामान है जिसका कि नाम लिखा हुआ है, और आप यहाँ पर से 2 फंक्शन से आपको पहले बता चुके, तीसरा ये आपको बताएंगे। पहला फंक्शन तो आपको बताए थे कि इस पर क्लिक करके यूँ इस तरह से ड्रैग करेंगे तो उससे फिट हो जाएगा। दूसरा आपको बताए थे कि सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना कहाँ होगा, फॉर्मेट में, और ऑटो फिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो इससे भी फिट हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ऑटो फिट करने के लिए आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर से इस तरह से है, आप ऊपर में जब कर्सर ले आते हैं तो इस पर भी 2 बार क्लिक कीजिएगा तो ये मतलब ऑटो फिट हो जाएगा। तो इसका आंसर यही है कि कॉलम का जो हेडिंग होता है और उसके बीच में जो लाइनिंग होती है, सीमा होती है, उस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो उससे क्या होगा, वो ऑटो फिट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है,
और प्रिंटर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। जैसे बहुत थिएटर है, सिनेमा हॉल या फिर और भी बहुत जगह पे जो प्रोजेक्टर इस्तेमाल होता है वो आउटपुट होता है। मॉनिटर तो आप जानते ही होंगे, प्रिंटर भी जानते होंगे कि ये सारा आउटपुट डिवाइस में आता है, या जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस में आता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? तो डेजी व्हील जो प्रिंटर है तो वो ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता, लेजर कर सकता है, इंकजेट कर सकता है, डॉट मैट्रिक्स कर सकता है, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर नहीं कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन यह है कि MBR निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है 4 नंबर, क्योंकि MBR 5 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करता। इसमें लिखा हुआ है कि सही सपोर्ट करता है, तो ये क्या है, इसका गलत है। और प्राइमरी MBR का जो पूरा नाम होता है वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि मास्टर बुट रिकॉर्ड होता है, इसका पूरा नाम होता है MBR का, मास्टर बुट रिकॉर्डर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की डैश MS एक्सेल में एक लुकअप एंड रेफरेंस का प्रकार का फंक्शन है। तो मैच जो है वो लुकअप एंड रेफरेंस का ऑप्शन है। तो इसे देखने के लिए आपको MS एक्सेल में जाना होगा और MS एक्सेल में फॉर्मूला में जाना होगा। आप इसमें देख सकते हैं लुकअप एंड रेफरेंस का ऑप्शन। आप इसमें देखिएगा कि मैच का ऑप्शन कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इसमें जो भी आंसर है हम यहाँ पर से देख सकते हैं। जैसे क्लिक किए, यहाँ पे कहाँ गया, मैच 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 मैच, ये आ गया। तो यहाँ पर से मैच नाम का फंक्शन है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग लुकअप एंड रेफरेंस के लिए करते हैं। बाकी क्लियर जो है, ट्रू है, चार जो है, ये सारी चीज़ें जो है लुकअप एंड रेफरेंस में नहीं आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प के क्विक टेबल विकल्प पाया जाता है? तो इसमें इंसर्ट मेन्यू में टेबल के अंदर पाया जाता है। अगर MS वर्ड में आप जाते हैं, चलिए MS वर्ड में चले गए। MS वर्ड में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल पे जाएंगे तो इसमें देखिएगा कि एक क्विक टेबल नाम का ऑप्शन आएगा। तो इससे भी आप टेबल बना सकते हैं, जिसमें कि मतलब ज़्यादातर कैलेंडर टाइप की चीज़ों को डिज़ाइन करने का इसमें फंक्शन दिया हुआ रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? तो सफारी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। सफारी एक एप्लीकेशन का नाम है। जैसे आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोजिला इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूजी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारा चीज़ों आप एंड्रॉयड फ़ोन में इस्तेमाल करते ही होंगे। उसी तरह से जो एप्पल का फ़ोन होता है या फिर एप्पल का लैपटॉप होता है, तो एप्पल का लैपटॉप या फ़ोन में सफारी नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल होता है इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है। तो सफारी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और उसका काम होता है ब्राउज़र को रन कराना, इंटरनेट को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि MS वर्ड 2016 में आप थीरॉट्स में एक निश्चित शब्द को अर्थ देखना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो Shift+F7 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि F7 से सिर्फ ग्रामर और स्पेलिंग चेक किया जाता है और शिफ्ट के साथ हम लोग थीरॉट्स का ऑप्शन कर सकते हैं। इसके लिए रिव्यू पे जाना होगा। रिव्यू पे आप यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको थ्रेजर पे क्लिक करना होगा। जब यहाँ पर से इसका नीचे आंसर में Shift+F7 दिखा रहा है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी टाइप के वीडियो आप चाहते हैं, जैसे फार्मूला से रिलेटेड, शॉर्टकट की से रिलेटेड, MS वर्ड से रिलेटेड या फिर और भी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग इस तरह से जुड़े चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि हमें भी अच्छा लगे कि बहुत लोग वीडियो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमें भी वीडियो बनाने में ज़्यादा मन लगता है। तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।